हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर रेड एक समय में इस देश का सबसे ताकतवर आदमी था एंड वो ऐसी दुनिया पे रहता था जिधर सिर्फ दूसरों को मारने के बाद ही आपको पावरफुल एबिलिटीज मिल सकता था। हालांकि उसे हीरो के पार्टी से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि वो कमजोर होने का नाटक कर रहा था। इसलिए अब वो फार्मासिस्ट बनने और गाँव में रहने का फैसला किया जिधर उसे एक ऐसा लड़की मिलती है जो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। फिर ये दोनों एक साथ रहने लगा। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। एनिमे के शुरुआत में हमारे प्रोटैगनिस्ट हमें बताता है 3 साल हो चुका है डीमन लॉर्ड ने एवलॉन पे हमला किया है और अब तक डीमन लॉर्ड आधी दुनिया पे कब्जा कर लिया है। लेकिन हमारे दुनिया के गॉड हमें अकेला नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की के ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है, लेकिन वो लड़की इस मॉन्स्टर को बहुत ज्यादा आसानी से हरा देती है एंड इस लड़की को हीरोज की डिवाइन ब्लेसिंग्स मिली है। इसी वजह से ये लड़की बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर को जो कि जंगल के अंदर हब्स वगैरह ढूंढ रहा था एंड अभी वो जुल्तान के बॉर्डर रीजन पे था। ये पूरा का पूरा जगह ढेर सारे माउंटेन एंड बंजर जमीन से घिरा पड़ा है। साथ ही साथ ये जगह दूसरे रीजन से ज्यादा कनेक्टेड नहीं है, जिस वजह से इस जगह का डेवलप बहुत ज्यादा धीमे धीमे हो रहा है। इस जगह का हालत इतना ज्यादा खराब है कि अगर इधर कोई चोरी वगैरह भी करेगा ना तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा। इस जगह पे सिर्फ साधु सन्यासी या फिर कुछ अजीब टाइप के लोग आते हैं। रेड सोचता है कि इसी वजह से ही मेरे लिए ये जगह सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब अगली बार हम देखते हैं कि रेड एडवेंचरर गिल्ड में चला जाता है। गिल्ड में आने के बाद वो जो सारे हब्स को इकट्ठा किया था वो सब कुछ बेच देता है। उसके बदले में उसे कुछ पैसा वगैरह मिलता है। अब इस गिल्ड में कुछ एडवेंचरर बैठा था जो कि पूछने लगता है, रेड तुम दोबारा से ये सब हब्स इकट्ठा कर रहे हो? रेड बोलता है कि हाँ यही तो मेरा काम है, इसमें गलत क्या है? तभी उनमें से येलो हेयर वाला लड़का बोलता है, रेड तुम्हारा जो स्वॉर्ड है ना वो बहुत ज्यादा बेकार है, तुम एक काम करो, तुम एक अच्छा वाला स्वॉर्ड खरीद लो। तभी ये टकलू एडवेंचरर बोलता है कि अरे क्यों मजाक करता है भाई, वो स्वॉर्ड खरीद के क्या करेगा, वो तो स्वॉर्ड का इस्तेमाल भी नहीं करता है। रेड बोलता है कि हाँ देखो मैं तुम्हारा तरह एडवेंचरर नहीं हूँ, ना ही मुझे एडवेंचरर बनना है, मुझे बस मेरा एक फार्मेसी ओपन करना है एंड एक नॉर्मल लाइफ जीना है। जो सुन के सभी लोग शॉक्ड होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेड बाहर चला आता है एंड सोचता है कि मुझे फार्मेसी ओपन करना है, लेकिन उसके लिए मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तभी उसके सामने एक बच्चा चला आता है। हमें पता चलता है कि इस बच्चे का नाम है टांटा एंड अभी वो अपने फादर के लिए खाना ले जा रहा था। टांटा बताने लगता है कि उसके फादर ने उसे बोला था कि वो कारपेंटरी में अच्छा है, लेकिन टांटा को ये नहीं पता है कि उसके पास गॉडेस का कौन सा ब्लेसिंग्स है, लेकिन उसे फ्यूचर में कारपेंटर बनना है। एंड साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि आप चिंता मत करो, मैं आपको फ्यूचर में एक शॉप बना के दूंगा। जो सुन के रेड बहुत ज्यादा खुश होता है एंड बोलता है कि मैं उस दिन के लिए प्रतीक्षा करूंगा। टांटा पूछता है कि गॉडेस ने तुम्हें कौन सा ब्लेसिंग्स दिया है। रेड उसे कुछ नहीं बताता है, जिससे टांटा गुस्सा हो जाता है एंड बोलने लगता है कि इसका मतलब तुम अपने ब्लेसिंग्स को छुपा रहे हो। फिर टांटा उधर से चला जाता है। हमें पता चलता है कि इस दुनिया में जो सारे लिविंग बीइंग है उन सभी को गॉडेस ने कुछ न कुछ ब्लेसिंग्स दिया है। सभी लोगों के पास अलग अलग पावर होता है जिसे स्किल भी बोला जाता है। अब रेड उधर से चला जाता है एंड वो घर में आके लेट जाता है एंड वो लेट के सोचने लगता है अपने पास्ट के बारे में, जिधर उसके एक पार्टी के मेंबर जिसका नाम है एरेस वो उसे बुलाता है। रेड बोलता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया है। तभी एरेस उसको एक कॉपर का स्वॉर्ड फेंक के बोलता है कि एरिस बोलता है कि तुम अपने फुल पावर से ये जो बैरियर है इसे काट दो। एंड ये बात सुन के रेड सोचने लगता है कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। एरिस बोलता है कि क्या हुआ, क्या तुम अपने पावर को प्रूफ करने में डर रहे हो? अब ये सुन के रेड उस बैरियर को काटने का ट्राई करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी भी तरीके से रेड इस बैरियर को कट नहीं कर पा रहा था। एरिस बोलता है कि बहुत सारे मैजिक पावर, बहुत सारे मार्शल आर्ट टेक्निक ये सब है, इसकी मदद से तुम इस लो लेवल के बैरियर को काट सकते हो, लेकिन तुम इसे कट नहीं कर पा रहे हो। रेड बोलता है कि अगर मेरे पास कॉपर स्वॉर्ड के बदले मेरा थंडर वॉकर स्वॉर्ड होता तो मैं कब का तुम्हारे इस बैरियर को काट चुका होता। एरिस बोलता है कि अच्छा इसका मतलब तो वो तुम्हारा पावर नहीं है, वो तो तुम्हारा स्वॉर्ड का पावर है। रेड तुम असली का कॉमरेड नहीं हो, क्योंकि जो कॉमरेड होता है वो खुद को संभालता है एंड अपने दोस्तों के साथ मिलके फाइट करता है। डेस्मॉन्ड के साथ लास्ट बैटल पे तुमने अपने पावर को बाहर नहीं निकल पाए, जिस वजह से रूटी को तुम्हें कवर देना पड़ा एंड रूटी हमारे साथ सही से मिलके फाइट नहीं कर सका एंड दुश्मन को एक एडवांटेज मिल गया, वो भी तुम्हारी वजह से ही। तुम्हारे पास जो गॉड का पावर है वो है रास्ता दिखाना। तुम हीरोज को रास्ता दिखा के उनको विक्ट्री दिलवाया। जिस दिन तुम पैदा हुए थे उस दिन से ही तुम नाइट बनने के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। बाकी सब तुमसे बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, वो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तुम बस हमारे लिए बोझ हो, हमें तुम नहीं चाहिए। लेकिन रेड बोलता है मैं तो मेरा बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ। जो सुन के एरेस बोलता है कि तुम जो भी कुछ कर लो तुम हमारे किसी काम के नहीं हो, तुम बहुत बड़े बोझ हो हमारे लिए। तुम जितने भी कमजोर हो जाओ हमारे पार्टी के मेंबर्स तुम्हें नहीं बोलेंगे कि तुम इधर से चले जाओ, लेकिन रूटी तुम्हारा बहन है तो प्लीज तुम अपने बहन के ऊपर बोझ मत बनो। अब ये सुन के रेड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है एंड बोलने लगता है कि ठीक है मैं सभी हीरोज के लिए एक बोझ हूँ, लेकिन आज के बाद किसी भी हीरोज के लिए मैं बोझा नहीं बनूंगा, मैं इधर से चला जाऊंगा। तुम सभी को बता देना कि मैं डीमन लॉर्ड से लड़ते लड़ते कहीं दूर चला गया। अब रेड उधर से जाने लगता है। तभी एरिस बोलता है तुम्हारे पास जो सारे सामान है ना वो दे
जाओ क्योंकि ये सब कुछ तुम्हारा नहीं है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट पे चला आता है जिधर हमारे रेड ये सारे बात को याद कर रहा होता है एंड वो हमें बताता है उस दिन के बाद से मैं इधर रहने लगा। एरेस सही बोलता है और मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, मैं उन लोगों को डिजर्व नहीं करता हूँ, मुझे और डीमन लॉर्ड से लड़ाई नहीं करना होगा। ये सब कुछ बोलते बोलते वो सो जाता है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था जिधर हम देखते हैं कि रेड उठ चुका है एंड वो जंगल में जाके दोबारा से हब्स वगैरह ढूंढने लगता है। वो सोचता है कि मेरे पास गॉडेस का कोई अच्छा खासा ब्लेसिंग्स नहीं है, मेरे पास बस सर्वाइवल स्किल है। वो ये सब बात सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि पीछे से एक आउल बियर उसके ऊपर हमला कर देता है, बट आखिरी टाइम पे रेड उधर से जंप करके पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है जिस वजह से वो बच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेड गिल पे आ चुका है एंड सभी को बताने लगता है कि जंगल के अंदर एक आउल बियर है। जो सुन के एल्बर्ट नाम के ये बंदा बोलने लगता है कि ठीक है मैं उधर जाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारा स्किल चाहिए, तुम्हारा पावर चाहिए उस आउल बियर को मारने के लिए। जो सुन के रेड बोलता है कि माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आऊंगा। एल्बर्ट बोलता है लेकिन ये तुम्हारे पास बिग चांस है, इससे तुम्हारा रैंक बढ़ जाएगा एंड तुम डी रैंक से सी रैंक पे प्रमोट हो जाओगे। लेकिन रेड उसे बताता है मुझे ये सब कुछ रैंक वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे एक सिंपल लाइफ बिताना है, मैं बस दवाई का दुकान खोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। अब ये बात सुन के एल्बर्ट गुस्सा हो जाता है एंड उधर से चला जाता है। तभी गिल्ड रिसेप्शनिस्ट जिसकी नाम है मिगुया वो बोलती है कि मुझे लगी थी कि तुम हमारी मदद करोगे एंड इसके बदले तुम्हारा रैंक भी बढ़ सकता था, बट रेड बोलता है कि नहीं मुझे रैंक वगैरह में इंटरेस्ट नहीं है। ये बात सुनकर मिगुया बोलती है कि ठीक है तुम गिल्ड के अंदर चले आना, मैं भी जा रही हूँ उधर एंड जो सारे हब्स तुमने इकट्ठा किया है वो तुम उधर ले आना। इधर रेड अपने मन में सोचता है मुझे किसी भी हालात में मेरे पास्ट को इन सभी से छुपाना होगा। तभी दूसरी ओर हमें रूटी को दिखाई जाती है जो कि रेड को याद कर रही होती है। अब अगली बार हमें दिखाया जाता है कि गॉन्स नाम के एक बंदा चला आता है हमारे रेड के घर पे। वो बोलने लगता है कि टेंटा को कुछ एक बीमारी हो चुका है, प्लीज तुम जल्दी जल्दी चलो मेरे साथ। फिर हम देखते हैं कि रेड चला जाता है टेंटा के घर पे, जिधर जाके वो देखता है कि टेंटा ऑलरेडी व्हाइट हो रहा है धीरे धीरे करके। ये एक टाइप की बीमारी है। रेड डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर आप मुझे ये बताओ कि टेंटा को कब से बुखार है। डॉक्टर बोलता है कि 3 बजे टेंटा बेहोश हो गया था, उसके बाद से उसे बुखार चढ़ा है। जो सुन के रेड बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाता है। वो बोलने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो टेंटा कुछ ही घंटों में अंधा हो जाएगा। रेड बोलता है मेरे पास एक इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो कि है ब्लड नीडल्स एंड ये बस माउंटेन पे मिलता है। गॉन्स बोलता है तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा, तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं वो दूंगा, प्लीज तुम जाओ माउंटेन पे एंड वो चीज लेके आओ। अब ये बात सुन के रेड सोचने लगता है कि मुझे तो फार्मेसी खोलना है जिसके लिए मुझे पैसा चाहिए, तो मुझे ही जाना पड़ेगा उस माउंटेन पे। वैसे तो अभी उधर जाना लोगों को मना है, बट मुझे संभाल के जाना होगा। रेड गॉन्स को बोलता है कि तुम एक काम करना, तुम प्लीज ये बात गिल्ड में मत बताना कि मैं माउंटेन में गया था, और हाँ डॉक्टर आप टेंटा का ध्यान रखना जब तक मैं नहीं आता। उसके बाद हम देखते कि रेड उस माउंटेन की तरफ जाने लगता है, लेकिन वो जिस हिसाब से जा रहा था उसमें बहुत ज्यादा लेट हो रहा था, जिस वजह से वो अपनी लाइटनिंग स्पीड का इस्तेमाल करता है एंड वो फटाफट उस माउंटेन के ऊपर चला जाता है। लेकिन वो ऊपर आके देखता है कि उधर चारों ओर आग लगा है, जो देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, बिकॉज जिस जगह पे आग लगा है उधर ही ये ब्लड निडल मिलता है। रेड आगे जाते हुए सोच रहा था कि काश मेरे साथ अभी रूटी एंड एरेस रहता तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान होता। तभी हम देखते हैं कि उधर उल्फ बियर चला आता है एंड आते ही वो रेड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हमारे रेड एक ही बार में इस आउल बियर को मार के उधर से चला जाता है। अब कुछ देर बाद उधर एल्बर्ट एंड उसके एडवेंचरर गिल चला आता है। वो आके देखता है कि ये आउल बियर मर चुका है। अब अगले पल हमें दिखाया जाता है कि रेड उस ब्लड नीडल को लेके चला आया है, जिस वजह से डॉक्टर साहब टेंटा को मेडिसिन बना के दे देता है एंड मेडिसिन के कारण टेंटा धीरे धीरे करके सही हो रहा था। इधर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड हमारे रेड का शुक्रिया अदा करता है। तभी डॉक्टर साहब बोलने लगता है कि रेड तुम जब अपना फार्मेसी खोलोगे तब तुम मुझे एक बार बता देना, क्योंकि मुझे तुम्हें ढेर सारे ऑर्डर देना है। अब रात हो जाता है तो रेड अपने घर की तरफ जाने लगता है। जाते हुए सोच रहा था कि मैंने इतना ज्यादा एफर्ट किया, लेकिन मुझे फिर भी बस एक बैग ब्लड नीडल मिला, मैं चाहे कुछ भी कर लूं मेरा पावर कभी बढ़ता ही नहीं। तभी हम देखते हैं कि पीछे पीछे गॉन्स भी दौड़ के चला आता है एंड वो बोलने लगता है कि तुम रुक जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा से थैंक यू बोलना था, क्योंकि तुम्हारी वजह से टेंटा अब सही हो रहा है। तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए मैं तुम्हें वो दूंगा। अब ये बात सुनकर रेड बोलता है कि अच्छा ये बात है, ठीक है मैं वही मांगूंगा जो मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। अब हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि गिल्ड में रीट नाम की एक लड़की चली आती है। रीट बोलती है कि मिगुया तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो, तुम्हें तो आज तक मैंने ऐसे कपड़े पहनते हुए नहीं देखा। जिस पे मिगुया बोलती है कि दरअसल मुझे एक पार्टी में जानी थी, जिस वजह से मैंने ऐसे ड्रेस पहनी है। रीट बोलती है कि तुम किधर जा रहे हो, किसके पार्टी पे। मिगुया बोलती है कि मेरे एक अच्छे दोस्त है जिसका नाम है रेड, वो अपनी दुकान ओपन किया है न्यू, वो एक एडवेंचरर है एंड उसका खासियत ये है कि वो बहुत अच्छे तरीके से मेडिसिन वगैरह बनाता है एंड हर्ब्स इकट्ठा करता है। आज मैं उधर ही जा रही हूँ। रीट बोलती है कि वो कैसा पर्सन है। जो सुन के वो बोलती है कि अच्छा रेड वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है
है, वो बहुत ज्यादा काइंड है, सबकी मदद करती है। अब ये सारी बात सुनते सुनते रीड बोलने लगती है कि मुझे उसके बारे में और कुछ जानना है, तुम मुझे बताते रहो। अब मिगुया हमारे रेड का बहुत ज्यादा तारीफ वगैरह करने लगती है एंड लास्ट में वो बताती है, तुम्हें पता है रीड, मुझे लगती है कि उसके अंदर कुछ ऐसा पावर है जो हमसे छुपा रही है, मानो कि उसके अंदर कोई नाइट छुपा है। अब दूसरी ओर हमें रेड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा खुश है। रेड सोचता है कि फाइनली आज मेरा दुकान ओपन हो ही गया। रेड गॉन्स के पास जाता है, बोलने लगता है कि तुम सच में बेस्ट हो, मैंने तुम्हें जैसे बोला था तुमने वैसे ही मेरे लिए दुकान बना दिया, तुम सच में बेस्ट कारपेंटर हो। वेल तभी उधर डॉक्टर चला आता है, बोलने लगता है कि रेड, मैंने जो ऑर्डर भेजा था तुम्हें वो मिला? रेड बोलता है कि हाँ डॉक्टर, लेकिन आपको कल शाम तक वेट करना होगा। अब इधर पार्टी वगैरह शुरू हो जाता है, जिधर गॉन्स बोलने लगता है कि रेड, तुम्हारे पास कोई बड़ा सपना नहीं है? रेड बताता है कि नहीं, मुझे बस ऐसे ही सिंपल लाइफ बिताना है। अब अगली पल हमें दिखाया जाता है कि हमारा रेड अपनी दुकान पे बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा उदास है कि एक भी कस्टमर नहीं आया अभी तक। वो सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो सारे के सारे दवाई खराब हो जाएगा, लेकिन बेचारा करे तो करे क्या, क्योंकि इधर बारिश हो रहा है एंड सभी लोग अपने अपने घर में है, जिस वजह से इधर कोई कस्टमर नहीं आ रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक कस्टमर उधर चली आती है, जिससे हमारा रेड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो देखता है कि ये और कोई नहीं, ये है रीट। रीट हमारे रेड को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड इधर से हमें पता चलता है कि ये लड़की हमारे रेड को पहचानता है एंड हमारे रेड भी उसे पहचानता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बैठ के बातें वगैरह करने लगता है, जिधर रीट बोलती है कि मुझे कभी नहीं लगी थी कि तुम मुझे इधर मिलोगे ज़ोल्टैन पे। रीट से हमें पता चलती है कि वो ज़ोल्टैन के बी रैंक के एडवेंचरर है। बाय द वे गाइस, रीट लोगरबिया के प्रिंसेस है। रेड बोलता है कि रीट, तुम तो एक प्रिंसेस हो ना, फिर तुम बी रैंक के एडवेंचरर क्यों बने? तभी रीट बोलती है कि दरअसल मेरे छोटे भाई को राजगद्दी चाहिए थी, जिस वजह से मैंने मेरा राजमहल, मेरा घर छोड़ दी, ताकि मेरी वजह से मेरा घर ना टूटे, और अभी मैं मेरा फ्रीडम को एंजॉय कर रही हूँ। तभी ये लड़की बोलती है कि मेरा नाम है रीट और तुम्हारा नाम है रेड, हम दोनों का नाम कितना ज्यादा सिमिलर है। ये बोल के वो शर्माने लगती है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम मुझे नहीं भूले हो। अब इधर रेड शर्माते हुए बोलता है कि हाँ, मैं कैसे भूलता तुम्हें, भले ही कुछ टाइम के लिए था, लेकिन तुम मेरे साथी थे। तभी रीड बोलती है कि तुम इधर क्यों आए हो? तभी रेडू से सारे बात खुल के बता देता है, जो सुन के वो गुस्सा हो जाती है। रीड बोलती है कि तुम तो कितने अच्छे हो, तुम कितने काइंड हो, वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? तुम तो उनके पार्टी के मेंबर थे, है ना? फिर भी वो लोग तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। रेड बोलता है कि मुझे मेरे पार्टी के ऊपर, मेरे टीम मेंबर के ऊपर बोझा नहीं बनना था, जिस वजह से मैं उन सभी को छोड़ के चला आया। रीड बोलती है, लेकिन वो लोग क्या तुम्हें छोड़ के सही है? क्या खुश है वो लोग? रेड बोलता है कि रूटी एंड बाकी सब मिलके गेंडर डीमन को हरा दिया एंड ये जो डीमन था ना, ये भी एक डीमन लॉर्ड के कैटेगरी में पड़ता था। तो मेरे हिसाब से तो वो लोग मुझे छोड़ के काफी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। रेड बोलता है कि अरे चाय तो ठंडा हो चुका है, तुम रुको, मैं दोबारा से इसे गर्म करके लेके आता हूँ। फिर हमारे रेड किचन में जाके बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। वो अपनी बहन रूटी के बारे में याद करने लगता है कि वो अपनी बहन के लिए कुछ ना कर सका। इधर रीट चाय पी के बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो हमारे रेड की तारीफ करने लगती है। रेड बोलता है कि अरे मैं इतना भी ज्यादा खास नहीं हूँ, तुम मेरा तारीफ करना बंद करो। बट रीट बहुत ज्यादा शर्माने लगती है हमारे रेड को देख के। रेड से हमें पता चलता है कि ये दोनों बहुत पहले मिले थे एलनॉर शहर पे, जिधर रेड एंड हीरो पार्टी एक जगह पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर रहा था। तभी एक आदमी एक लड़की को परेशान कर रहा था, जिससे परेशान होके वो लड़की इस आदमी को एक धोबी बचार मारती है, जिससे इस आदमी का मेल ईगो हर्ट हो जाता है एंड गुस्से में आके इस लड़की के ऊपर जैसे अटैक करने वाला था, तभी ये लड़की अपना तलवार बाहर निकालती है एंड इस आदमी को हरा देती है, जिससे ये आदमी डर के उधर से भाग जाता है। तभी रीड चिल्ला के बताती है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं हूँ एक प्रिंसेस और मैं अकेले ही डीमन लॉर्ड को हरा दूंगी। इधर हमारे रेड अपनी बहन रूटी को बोलती है कि बहन तुम बस अपने खाने पे ध्यान दो, तुम इस लड़की के ऊपर मत ध्यान देना। तभी एरेस बोलता है कि अरे ये लड़की थी कौन? बाकी दो हीरोज बोलने लगता है कि ये थी हीरो रीट, एक बेस्ट एडवेंचरर एंड रीट आज तक नहीं हारी है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट पे चला आता है, जिधर हमारा रेड बोलता है कि रीट तुम उस टाइम पे अपने फीलिंग्स को लेके एकदम कंफ्यूज थे, श्योर नहीं थे, है ना? रीट बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या? रेड बोलता है कि हाँ बिल्कुल। रीट तुम क्या भूल गई, हम दोनों मिलके बहुत सारी लड़ाई की थी, लेकिन तुम हर बार कंप्लेन किया करते थे। रीट बोलती है कि नहीं नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, मैं कभी कभी अपना ट्रू फीलिंग्स भी बताया करती थी। रेड बोलता है कि ये कब हुआ? रीड बोलती है कि जब हम दोनों माउंटेन विलेज पे थे उस टाइम की बात है ये। अब हमें दोबारा से माउंटेन विलेज का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिधर रीड बोल रही थी कि हीरोज पार्टी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा बेकार है। रेड बोलता है कि हम क्या करें, हमारे पास गॉडेस का ऐसा कोई ब्लेसिंग वगैरह नहीं है कि हम बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ जानकारी ले आए। तभी रीड बोलती है हमारी इन्वेस्टिगेशन बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से चल रही है, क्या तुम सुनना चाहोगे? रेड बोलता
है कि हाँ हाँ मुझे सुनना है। रीड बोलती है कि ठीक है मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये बोलना होगा। प्लीज प्रिंसेस रीड, आप मुझे बताओ, आप मुझ जैसे बेवकूफ को बताओ, तुम मुझे ये बोलो, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगी। लेकिन हम देखते हैं कि ये सब कुछ बोलते बोलते रीड गलती से नीचे गिर जाती है। तभी हमारा रेड बोलने लगता है कि प्लीज प्लीज प्रिंसेस रीड, आप मुझ जैसे बेवकूफ को बताओ। मेरे सामने लॉगरबिया को बचाने के अलावा और कुछ मायने नहीं लगता, मेरा प्राइड भी उसके सामने फीका है। अब ये बात सुनकर रीड थोड़ा सा दुखी हो जाती है कि रेड अपने किंगडम के लिए कितना ज्यादा सोचता है। अब रेड उसे देख के बोलने लगता है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम अपने फीलिंग्स को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो, इतना ज्यादा ऑनेस्ट हो। जो सुन के रीड थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, अपने मुंह को फुला लेती है। अब रेड बोलने लगता है कि अच्छा बाबा मुझे माफ कर दो। अब रीड बताती है कि मुझे विलेज में एक ऐसा रोड मिला है जिधर से नॉर्थ के साइड में बहुत सारा सामान लाया गया है एंड बेचा गया है। उधर एक माउंटेन कैबिन है जो लॉगर्स के लिए है, लेकिन आजकल सारे लॉगिंग का काम नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। जो सुनकर रेड बोलता है कि अरे ये तो बहुत ज्यादा अजीब बात है, क्योंकि बिना लकड़ी डिलीवरी किए ये लोग लॉगिंग का काम कैसे कर रहा है। रेड बोलता है कि जो गायब हुआ लकड़ियाँ है वो सब किधर है, तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चला। रीड बोलती है कि नहीं, मुझे उन सारे लकड़ियों के बारे में कुछ पता नहीं चला, उसका कोई निशान वगैरह नहीं है कि उसे देख के पता चले कि उसे हटाया गया है। रेड बोलता है अच्छा अब मुझे समझ आया, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग उस लकड़ियों को हटाने के लिए मैजिक का इस्तेमाल किया होगा। रीड बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही बोला, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि विलेजर्स उनके बारे में कोई कंप्लेन क्यों नहीं कर रही है। रेड बोलता है कि मुझे गाँव में कोई बच्चे या फिर कोई बुजुर्ग दिखा नहीं, इसका मतलब एक ही है, वो लोग उनको बंदी बना के रखा है। रेड बोलता है कि ये सब कोई गॉब्लिन वगैरह या फिर कोई छोटा मोटा मॉन्स्टर का काम नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये सब डिमन लॉर्ड के आर्मी कर रहा है। अब रेड बोलता है कि मुझे लग रहा है कि हम दोनों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। जो सुनकर रीड बोलती है अरे तुम मजाक कर रही हो, क्योंकि तुम्हें पता है मैं अकेले 2 बार डिमन लॉर्ड के आर्मियों को हरा चुका हूँ। रेड बोलता है लेकिन तुम जिस आर्मी को हराए हो ना वो कमजोर था, वो मेन आर्मी नहीं था, बिकॉज मेन आर्मी बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब ये बात सुनकर रीड बोलती है कि हमें किसी हीरोज की जरूरत नहीं है, हमें खुद को बचाना आती है, हम लोग खुद को बचा लेंगे। अब रेड बोलता है कि अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हारी जो मर्जी तुम वो करो, लेकिन क्या तुम ये कुकीज खाना चाहोगी। अब इसको देख के वो थोड़ा सा चौंक जाती है कि ये चीज है क्या। रेड बोलता है कि ये कुकीज है, एक बार ट्राई करके देखो। इधर रीड थोड़ा सा हिचकिचाते हुए एक बिस्कुट को लेके खा लेती है, लेकिन उसे ये बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। रेड बोलता है तुम्हें ये कैसा लगा। रीड शर्माते हुए बोलती है कि ठीक ठाक ही है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट पे चला आता है, जिधर रीड बोलती है कि उस टाइम में मेरी फीलिंग्स के साथ एकदम ऑनेस्ट थी। रेड बोलता है अच्छा फिर जब हम दोनों एक साथ काम कर रहे थे उस टाइम पे तुम क्या बोल रहे थे। दरअसल गाइस जब ये दोनों एक साथ काम कर रहा था तब रीड उसे एक बार बोली थी कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे हो, लेकिन हाँ ये बस एक नॉर्मल सा तारीफ है, इसमें ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, तुम एकदम नॉर्मल सा एकदम ठीक ठाक सा हो, बस ये समझ लो। अब पास्ट की बात याद करके रीड बोलती है कि बस करो यार रहने दो, एंड उसकी इतनी प्यारी एक्सप्रेशन देख के हमारे रेड भी हंसने लगता है। रेड अपने मन में सोचता है वो जो घटना घटा था उससे पहले रीड अपने फीलिंग्स को लेके बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं थे, लेकिन उसके बाद से ही सब कुछ बदल गया। अब हमें पास्ट का वो वाला सीन दिखाया जाता है, अब हमें लोगारबिया का सीन दिखाया जाता है जिधर किंग बताता है कभी भी डिमन लॉर्ड का आर्मी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। जो सुन के एक कमांडर बोलने लगता है कि हमें कुछ न कुछ जरूर करना होगा, वो भी जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर इस हालत में वो लोग हमें अटैक करेगा तो हमारा खाना पानी सब कुछ खत्म हो जाएगा। रीड बोलती है कि मुझे खबर मिली है कि हमारे जो दुश्मन है ना उनका भी सेम ही हालात है, इसलिए हमारे पास अभी मौका है उन लोगों के ऊपर अटैक करने का। मैं मेरे मेन फोर्स को लेके सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक कर दूंगी। लेकिन तभी एक कमांडर बोलने लगती है लेकिन प्रिंसेस अब हमारे प्रिंसेस हो, हम आपको दुश्मन के इलाके पे नहीं जाने दे सकते हैं। तभी रीड का मास्टर सिसंतन बोलने लगता है कि मुझे प्रिंसेस का आइडिया अच्छा लगा। तभी एरिस बोलता है कि हमें भी एक मौका दीजिए, हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन गाइस इन लोगों का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं रीड का जो मास्टर था वो दरअसल गॉब्लिन के साथ मिला हुआ है। इधर तो रीड बहुत ज्यादा चौंक जाती है, एनो बोलती है कि तुम हो कौन, मेरा मास्टर किधर है। तभी ये बंदा हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा मास्टर मतलब सिसंतन वो तो कब का मर चुका है, मैंने उसे मार दिया है, लेकिन अभी मैं उसके बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूँ। एंड ये बात सुन के जो है रीड बहुत ज्यादा गुस्से में चली जाती है। एंड रीड जैसे इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही थी तभी एक गॉब्लिन हमारे रीड को जमीन के अंदर पटक देती है। तभी सिसंतन बोलने लगता है कि इस कंट्री में तुम्हारा जय जयकार होता है, तुम्हारी बात सभी लोग सुनता है, तो अगर मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा तो ये पूरा का पूरा कंट्री हमारा होगा। लेकिन इसके अगले सेकंड हम देखते हैं कि उसके छाती पे कोई एक तलवार फेंक देता है। दरअसल ये रेड ने फेंका है। रेड आके हमारे रीड को बचा लेता है। रीड रोती हुई बोलती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो। रेड बोलता है कि मुझे पहले से ही कुछ गड़बड़ लग रहा था जिस वजह से मैं इधर आया हूँ। रीड अपने आप को संभालो एंड तलवार उठाओ, फाइट करने के लिए
तैयार हो जाओ, तुम जो रो रहे हो ना, रोना मतलब कमजोरी का निशानी है। इधर रीट अपनी तलवार उठा लेती है एंड इतने में ही हम देखते हैं कि इस बंदे के अंदर जो डिमन छुपा हुआ था ना, वो भी अपनी असली फॉर्म में चला आता है, एकदम भयंकर वाले रूप में। रीट बोलता है कि तुम चिंता मत करो, रूटी बहुत जल्दी इधर आ जाएगी, लेकिन तब तक हमें इस डिमन को रोकना होगा। तभी हम देखते हैं कि इन तीनों के अंदर भयंकर वाला फाइट स्टार्ट हो जाता है, जिधर ये मॉन्स्टर अकेले ही इन दोनों को संभाल रहा होता है। इधर मॉन्स्टर भारी पड़ रहा था इन दोनों के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि उधर रूटी चली आती है एंड आते ही इस मॉन्स्टर को बहुत ही ज्यादा बेरहमी से मारने लगती है। पहले तो इस मॉन्स्टर का सर के सर हाथ काट देती है, उसके बाद उसके सीने में स्वाड घुसा देती है, जिससे इस मॉन्स्टर का किस्सा इधर ही खत्म हो जाता है। एंड रूटी को इस हालत में देख के रेड बहुत ज्यादा घबरा जाती है, मतलब एकदम शॉक में चली जाती है। इधर रीड और भी ज्यादा डिप्रेशन पे चली जाती है अपने साथियों को देख के, जो लोग उसके साथ काम करता था। अब हमें कैसेल का सीन दिखाया था, जिधर हम देखते हैं कि रीड एक जगह पे बैठे बहुत ज्यादा उदास थी। तभी उधर हमारे रेड चला आता है एंड आके ही बोलने लगता है कि देखो अभी जो हालात है मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मुझे पता है कि तुम लड़ना चाहते हो, लेकिन अभी जो हालात है, तुम्हारे दिल में जो दर्द है, इस वजह से तुम लड़ना नहीं चाहती हो। फिर रीड रोते हुए बोलती है कि मैं क्या करूँ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रही है, मैं और किसी को खोना नहीं चाहती हूँ, मेरे अपने को मैं किसी को नहीं खोना चाहती हूँ। मेरे मास्टर, मेरे हृदय के करीब के लोग, मेरे एडवेंचरर दोस्त सभी मारे जा चुकी है, लेकिन मैं और किसी को खोना नहीं चाहती हूँ, वो सभी मेरे वजह से मर चुकी है। इधर रीड की ये हालत देख के रेड बोलने लगता है, बहुत हो गया रीड, बात ये नहीं है कि वो लोग मर चुका है, बात ये है कि जो लोग जिंदा है उन लोगों को कैसे हम लोग सेफ रख सकते हैं। तुम तो पहले बोलते थे कि लॉगार्विया अकेले ही काबिल है सभी से लड़ने के लिए, अभी क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम लोगों के अंदर से ये हिम्मत चला गया है? आओ हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ एंड हमारे साथ मिलकर मुकाबला करो, तुम बैटल में हमारी मदद करो डिमन लॉर्ड को हराने में। अब उसकी ये सारे बात को सुन के हमारी रीड भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती है, मतलब उसके अंदर जोश भर जाती है एंड वो भी राजी हो जाती है उन लोगों का साथ देने में। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट पे चला आता है, जिधर रेड अपने मन में सोचता है उस दिन के बाद रीड डिमन लॉर्ड के आर्मी के साथ मुकाबला की थी एंड उसने डिमन लॉर्ड के आर्मियों को हरा दिया था। अब रेड बोलता है कि तुम्हें भूख लगा होगा है ना? रीड बोलती है कि हाँ बहुत ज्यादा। रेड बोलता है कि माफ करना, आज दरअसल मैं शॉपिंग नहीं जा पाया, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाना होगा। रीड बोलती है कि कोई बात नहीं, लेकिन क्या मैं तुम्हारे साथ इधर रह के काम कर सकती हूँ? अब ये बात सुन के हमारे रेड चौंक जाता है। रीड आगे बोलती है कि हम दोनों एक साथ इस मेडिकल स्टोर पे रहेंगे, ये बहुत अच्छा प्लान है, तुम क्या बोलते हो? रेड बोलता है कि वेट, इस गाँव में बस 2 ही एडवेंचरर है, मतलब बी रैंक के एडवेंचरर, उनमें से तुम एक हो, तो अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो कैसा चलेगा? रीड बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं रिटायर हो जाऊंगी। ये बात सुन के रेड बोलता है बिल्कुल नहीं, वैसे भी मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हें दे सकूं। रीड बोलती है कि अरे देखो ना, अगर तुम हर्ब्स या मेडिसिन को इकट्ठा करने के लिए जब जाओगे तब तुम्हारी दुकान तो एकदम खाली रहेगा ना, तब तुम्हारा दुकान कौन संभालेगा? मैं रहूंगी तो तुम्हारी दुकान को बहुत ज्यादा आसानी से संभाल पाऊंगी। रेड बोलता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मेरी दुकान पे अभी ज्यादा लोग आता नहीं है, क्योंकि ये दुकान न्यू है। रीड बोलती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये बिजनेस आगे जाके बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि देखो मुझे लगती है कि तुम ऐसे कुछ मेडिसिन बना सकते हो जो और कोई नहीं बना सकता है। अब ये बात सुन के रेड 2-3 मेडिसिन बाहर निकालता है एंड दिखाने लगता है कि हाँ ये मेडिसिन बस मैं ही बना सकता हूँ। रेड बताता है ये देखो जो रेड वाला मेडिसिन है ये एक मैजिक पोशन है, इसकी मदद से मैं किसी भी मेडिसिन को 5 गुना कर सकता हूँ। लेकिन रीड बोलती है लेकिन ये बहुत ज्यादा बुरा आइडिया है, इससे तुम्हारा मेडिसिन ज्यादा बिकेगा नहीं। रेड बोलता है कि नहीं ये तो बहुत ज्यादा कम प्राइस में सेल होता है। रीड बोलती है कि देखो हर एक मेडिसिन या फिर कोई पोशन वगैरह का एक फिक्स प्राइस होती है, अगर तुम उसे ज्यादा या कम करोगे ना तो मार्केट क्रैश हो जाएगा। इधर रेड बोलता है कि हाँ बात तो सही है। तभी रीड हंसने लगती है एना बोलती है मुझे लगी थी कि तुम बहुत ज्यादा शांत इंसान हो। रेड बोलता है कि नहीं मैं शांत इंसान नहीं हूँ। रीड बोलती है कि देखो ना तुम्हें भी कुछ ना कुछ पता नहीं है, तो मैं तुम्हें मदद कर दूंगा वो सारे मामले में। अब रेड भी समझ जाता है, वो बोलता है कि ठीक है तुम भी इधर रह सकते हो एंड मेरा मदद कर सकती हो। अगली पल हम देखते हैं कि ये दोनों डिनर वगैरह करने लगता है, जिधर रीड को खाना बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो इतना एक्साइटेड हो जाती है, वो बोलती है कि मेरा तो लॉटरी लग चुकी है, आज से मैं तुम्हारे इधर बहुत ज्यादा बढ़िया खाना खाऊंगी। जो सुन के रेड समझने लगता है कि भाई ये बुक्कर किधर से आ गई। तभी रीड बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इधर मेरे लिए एक बाथटब एंड एक बेड भी लेके आऊंगी। रेड बोलता है कि अरे यार तुम ऐसा क्यों बात कर रहे हो कि तुम मेरे साथ रहोगे? हाँ मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। एंड ये बात सुन के भाई रेड का हालत खराब हो जाता है। अब हमें अगली पल हीरोज पार्टी को दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि एरिस एक न्यू लड़की को लेके आई है हमारे रेड के जगह पे। एंड इस लड़की का जो डिवाइन ब्लेसिंग से मतलब उसका जो पावर है ना वो है एसिसियन का। तभी टेंट के अंदर से रूटी बाहर आ जाती है एंड वो बोलती है मैं हूँ रूटी और आज से तुम मेरे अंडर काम करोगी। जो सुन के ये लड़की बोलती है कि हाँ जरूर, आप जो बोलोगी वो मैं करूंगी। तभी रूटी बोलती है कि चलो मुझे अभी जाना है, जो डिमन लॉर्ड के साथ हम लोग लड़ाई किए थे वो बहुत सारे हथियार उधर फेंक के गए थे, तो उसे ही लाना है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया था, जिधर हम देखते हैं कि रेड का नींद टूट चुका है एंड उठ के देखता है कि रीड उसके बाजू में ही लेटी हुई है, मतलब सो रही थी। अब रेड उठ के अपना सारा काम वगैरह करने लगता है, मतलब खाना वगैरह बना रहा था।
तभी उधर रीड चली आती है नींद से उठ के। रेड बोलता है कि तुम सही से सो पाए ना। रीड बोलती है कि नहीं, मुझे सही से नींद नहीं आई क्योंकि मुझे इस बेड की कोई आदत नहीं है ना। रेड बोलता है कि हाँ यार, आप क्या ही करूँ, आप कहा प्रिंसेस, मैं कहा गरीब इंसान। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मिलके ब्रेकफास्ट वगैरह करने लगता है, जिधर हमारे रीड को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ब्रेकफास्ट। वो बोलने लगती है कि आज बहुत ज्यादा काम है, सबसे पहले हम मार्केट जाएंगे, उधर से एक बेड खरीदेंगे एंड सबसे साथ ढेर सारे पेंटिंग, क्योंकि अगर हम लोग सही जगह पे पेंटिंग लगाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की अट्रैक्शन हमारे दुकान पे आएगी। रेड बोलता है कि मैंने आज तक इस बारे में कभी सुना ही नहीं। उसके बाद रीड अपनी सैलरी की बात करती है एंड वो जो बताती है ना, वो सुन के भाई रेड भी शॉक होता है क्योंकि ये लड़की बहुत ज्यादा कम सैलरी ले रही थी। रेड अपने मन में सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा कम सैलरी है, मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लगेगा ये सैलरी देने के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ, अगर मैं ज्यादा जोर जबरदस्ती करूंगा तो ये लड़की वो सैलरी भी नहीं लेगी जो वो मांग रही है। लेकिन वो तभी रियलाइज करता है, अरे एक मिनट, ये तो मेरे साथ ही रहेगी ना। अच्छा, ये उसका प्लान ही थी कि वो मेरे से कम सैलरी लेगी एंड मेरे साथ इधर रहेगी। वाह क्या बात है रीड, क्या बात है। अब इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा एक प्यारा सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है। अब अगली बार हमें दिखाया था है कि रेड एंड रीड निकल पड़ता है बाजार में क्योंकि रीड को बेड खरीदनी थी, इसीलिए ये दोनों चला आता है एक दुकान पे, जिधर इस दुकान का मालिक का नाम है स्ट्रॉम। स्ट्रॉम बोलता है कि अरे तुम तो रीड हो ना, रीड तुम इधर क्या कर रही हो। तभी रीड बोलती है, मैं अभी से रेड के साथ रहूंगी, इसीलिए मैं इधर एक बेड लेने के लिए आई हूँ। अब ये सुन के तो वो चौंक जाता है, उसे लगता है कि ये दोनों अब शादी कर लिया है, जिस वजह से वो बोलने लगता है कि रेड कॉन्ग्रेचुलेशन। रेड बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ, जब मैं तुम्हारे दुकान पे आता हूँ तुम तो मेरे साथ इतना ज्यादा प्यार से बात नहीं करते हो, आज क्या हुआ। स्ट्रॉम बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ तो अच्छे तरीके से बात करूंगा ना, तुम 3 घंटे लगाते हो एक सस्ता सा सामान लेने के लिए, लेकिन रीड ऐसा नहीं करती है, वो सामान की सही कीमत लगाती है, जिस वजह से मुझे इतना अच्छे तरीके से बात करना पड़ता ही है। अब रीड को एक अच्छा सा बेड पसंद आ जाती है, एनो बोल देती है कि तुम मेरे घर पे ये दे आना। ये बोल के अब वो दोनों उधर से जाने लगता है। रीड बोलती है कि स्ट्रॉम के दुकान पे बहुत अच्छे सामान मिलता है, जिसपे रेड बोलता है कि हाँ, क्योंकि वो एक क्राफ्ट मैन है, वो बहुत अच्छा सामान बनाता है एंड वो अपनी स्किल को बहुत ज्यादा डेवलप किया है। रीड बोलती है कि तुम दूसरों की स्टेटस देख सकती हो, है ना। रेड बोलता है, मैंने एक बार उसे मॉन्स्टर हंट करने में मदद किया था, तब मुझे उसकी स्किल एंड लेवल के बारे में पता चला था। अब रेड आगे बताता है, ऑल माइटी गॉड डैमेज सभी को डिवाइन ब्लेसिंग्स देता है। डिवाइन ब्लेसिंग्स मतलब ताकत, एंड ये ताकत सभी को समान नहीं मिलता है, एंड ये ना ही किसी की एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही दूसरे किसी के ऊपर। ऑर्फेन को अलग सा पावर मिलता है, एंड जो रॉयल फैमिली से है ना, उन्हें ज्यादा पावर मिलता है, एंड उनकी ताकत कितना होगा ये उनकी लेवल के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें लेवल अप करना होगा ना, तो तुम्हें दूसरे को मारना होगा, नहीं तो तुम अपने लेवल को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। इसी वजह से सभी लोग एक दूसरे को मारने के ऊपर तुले हुए हैं। विल तभी रेड नोटिस करता है टेंटा किसी और एक बच्चे से मार खा रहा था। रेड जाके रोकता है, लेकिन तभी दूसरा बंदा रेड के ऊपर पत्थर फेंक के मारता है, जिस वजह से रेड अपना ब्रोंज तलवार बाहर निकालता है, सिर्फ डराने के लिए। रेड बोलता है कि इस उम्र में तुम्हें बड़ों के साथ मॉन्स्टर हंट में जाना चाहिए, तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी ये बच्चा बोलता है, तुम बहुत ज्यादा फुदक रहे हो, खुद को तुम बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो ना, लेकिन देखो ना तुम्हारे पास सिर्फ ब्रोंज का तलवार है। ये बोल के वो लोग उधर से भाग जाता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि रेड टेंटा का एक दोस्त थे जिसके पैर में चोट लगा था, उसको मरहम पट्टी कर देता है। रेड बोलता है कि तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे थे। तभी टेंटा बोलता है कि हम लोग लड़ाई नहीं कर रहे थे, हम लोग तो बस इधर खेल रहे थे। तभी वो लोग इधर आ जाता है एंड हमें बोलने लगता है कि हमें इस जगह को खाली करना होगा क्योंकि हम लोग उसके रास्ते पे आ रहे हैं। रेड बोलता है कि क्योंकि वो बच्चा अपनी पावर को बढ़ा रहा था। टेंटा का दोस्त बोलता है कि लेकिन वो लड़का पहले ये सब नहीं करता था, लेकिन अचानक से वो ऐसा हो गया है। रेड बोलता है कि क्योंकि उसे अपनी स्किल के बारे में पता लग गया है, बिकॉज डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी पर्सनैलिटी को इफेक्ट करता है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि तुम अपनी पावर को कंट्रोल कर सकते हो। फिर हम देखते हैं कि टेंटा एंड उसके दोस्त उधर से चला जाता है। फिर ये दोनों चला आता है एक जन के पास परमिशन लेने के लिए, क्योंकि रेड ने एक मेडिसिन बनाया था एंड इसे लीगली बेचने के लिए उसे परमिशन चाहिए। रेड एंड रीड इधर आने के बाद इनको बहुत अच्छी तरीके से समझाता है एंड ये भी बताता है कि इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये आदमी फिर भी सुनता नहीं है एंड इन दोनों को भगा देता है, जिस वजह से ये दोनों चला आता है उसकी जो हेड बॉस है उसके पास एंड इनको सब कुछ अच्छी तरीके से समझा देता है, जिससे ये आदमी बोलता है कि मैं उसकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। दरअसल ये उस आदमी का गलती नहीं है, क्योंकि हम लोग पिछले टाइम पे एक मेडिसिन वाले का मेडिसिन अप्रूव किया था एंड उसका प्लान था कि वो इस मेडिसिन को ब्लैक में बेचेगा। इसी वजह से उसने ढेर सारे मेडिसिन पहले से ही बना के रखा था एंड उसे ब्लैक में सेल भी कर रहा है, जिस वजह से पूरा का पूरा पब्लिक का गुस्सा उस आदमी को झेलना पड़ रहा है। इसीलिए वो लोग आपको डांट के भगा दिया है।
एंड अप्रूव नहीं किया था, बट हाँ तुम्हारे बात में दम है एंड तुम इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो तो ठीक है मैं अप्रूव करता हूँ तुम्हारे ये मेडिसिन को। अब ये दोनों घर की तरफ जाने लगता है जिधर रेड बोलता है कि रीड मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रही है। रीड बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे अभी तुमको ये सोचना चाहिए कि तुम कैसे अपनी इस मेडिसिन को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकते हो। अब अगली बार हम देखते हैं कि रेड घर में आके अपनी कुकिंग स्किल की मदद से बहुत ही अच्छी तरीके से उस मेडिसिन को कुकीज के अंदर मिला के उसे सेल करने के बारे में सोचता है ताकि लोगों का कुकीज खा के पेट भी भर जाए एंड साथ ही साथ उनको मेडिसिन का बेनिफिट भी मिले। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि रीड बाहर जाके रास्ते में उस मेडिसिन को प्रमोट करने लगती है एंड बेचने लगती है एंड इधर स्टोर के अंदर रेड भी उस मेडिसिन वाला कुकीज को सेल करने लगता है जिधर एक लेडी उस कुकीज को खरीद लेती है एंड इसी तरीके से उसका ये कुकीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है एंड देखते ही देखते सभी लोग ये कुकीज को खरीद लेता है। अब हम देखते हैं कि शाम हो चुका है जिधर ये लोग सब कुछ कुकीज वगैरह बेच चुका है। रेड बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रीड, अगर तुम ना होते तो मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता था। जो सुन के रीड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड वो ब्लश करने लगती है। अब रात हो जाता है, हमें हीरो पार्टी को दिखाया जाता है जिधर डनन नाम के ये हीरो बोलने लगता है तुमने रियलाइज किया हमने कितने टाइम वेस्ट किया इस डेजर्ट पे एरेस, तुम्हारी वजह से हम लोग इस डेजर्ट पे फंस चुके हैं। तभी एरेस बोलता है कि मैं ट्राई तो कर रहा हूँ ना ताकि हम लोग इस डेजर्ट से बाहर निकल जाए, तुम चिंता मत करो। डनन बोलता है कि जब हमारे पार्टी पे रेड हुआ करता था तब हम इतने ज्यादा बड़े मुसीबत पे नहीं फंसते थे, तुम्हारे वजह से, सिर्फ तुम्हारे वजह से आज रेड इस पार्टी पे नहीं है, तुमने उसे निकाल दिया, तुमने ये काम सही नहीं किया, मैं जा रहा हूँ रेड को ढूंढने के लिए। वेल तभी उधर रूटी चली आती है। रूटी बोलती है कि क्या तुम मेरे भाई को ढूंढने के लिए जा रहे हो? डनन बोलता है कि हाँ मिस, आप तो जानते ही हो कि रेड हमारे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं जाऊंगा उसे ढूंढने के लिए। ये बात सुनकर रूटी बोलती है मैं तुम्हें परमिशन देती हूँ, तुम जाओ एंड मेरे भाई को जाके ढूंढो। इधर हीरो थियोड्रा बोलती है रेड हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था, माना उसके पास कॉमन पावर था लेकिन वो फिर भी बहुत अच्छा खासा लड़ाई करता था जो कि काफी कमाल की बात है, हमने कभी भी नहीं सोचा था कि वो हमारे लिए कोई बोझ है। इधर डैनन निकल पड़ता है हमारे रेड को ढूंढने के लिए। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि रेड एंड रीड थोड़ा सा काम कर रहा होता है जिधर रेड बोलने लगता है अगर मैं आज हीरो पार्टी नहीं छोड़ता तो शायद मैं हीरो रूटी के साथ मिलके डीमन लॉर्ड के साथ लड़ाई करता एंड डीमन लॉर्ड को अब तक हरा चुका होता, जिसके बदले में मुझे एक सिटी मिलता जिधर मैं एक नोबेल की तरह रहता बहुत ज्यादा मजे में, बट इसके बदले में मुझे जोल्टल में रहना पड़ रहा है एंड एक प्रिंसेस के साथ एक दवाई का दुकान चलाना पड़ रहा है। अब अगली बात हमें दिखाया जाता है कि एडवेंचरर गिल्ड से 3 लोग हमारे रेड के दुकान पे आया हुआ है जिधर वो लोग रीड को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है। रीड बोलती है कि मैंने एडवेंचरर का काम छोड़ दी है एंड अभी मैं रेड के साथ इस दुकान पे काम करती हूँ और हाँ हम दोनों एक साथ ही रहते हैं एंड ये बात सुनकर सभी लोग और भी ज्यादा चौंक जाता है। रीड बोलती है इस बंदे से तुम्हें कोई पोशन वगैरह चाहिए क्या? ये बंदा बोलता है कि हाँ चाहिए मुझे एंड दूसरे में दिखाया जाता है कि ये लड़की जो सोच रही होती है रीड कितना ज्यादा महान है, वो कितना ज्यादा अच्छी वॉरियर है, लेकिन वो फिर भी एडवेंचरर गिल्ड को छोड़ के ये पप्पू सा रेड के साथ क्यों रह रही है एंड ये सब सोचते सोचते ये लड़की उधर से भाग जाती है एंड उसके साथ साथ उसके दोनों साथी भी उधर से भाग जाता है। इधर बेचारा रेड सोचता है कि सबसे ज्यादा पावरफुल एडवेंचरर रीड मेरे साथ काम कर रही है जिस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा चौंके हुए हैं एंड मेरे ऊपर शायद गुस्सा भी होगा। तभी रीड बोलने लगती है कि मुझे पता नहीं क्यों अचानक से मीट पीने की इच्छा कर रही है। गाइस ये मीट है ना, ये एक प्रकार का वाइन वगैरह है, जिसपे रेड बोलता है कि वो तो मेरे पास नहीं है, एक काम कर सकते हैं तुम्हारे लिए वाइन मंगा सकते हैं, वो मेरे पास है। लेकिन रीड बोलती है नहीं मुझे वही पीनी है, तो मैं जा रही हूँ उसे लेने के लिए। अब अगली बार हम देखते हैं रेड घर में कुकिंग वगैरह करने लगता है जिधर वो सोच रहा था कि मीट के लिए क्या बनाओ ताकि उसके साथ खाने में रीड को मजा आए। इधर वो बहुत ज्यादा मजे से अपना कुकिंग वगैरह कर रहा था तभी उधर चला आता है एल्बर्ट। एल्बर्ट बोलता है देखो मैं तुम्हारे पास कोई मेडिसिन लेने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे बस तुमसे कुछ जानना था, तुमने ही उस आउल बियर को मारा था है ना? जो सुन के रेड बोलता है कि नहीं नहीं तुम ये सब क्या बोल रहे हो, वो तो तुमने ही मारा था, सब लोग तो ये जानता है। वो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं मारा है, और हाँ उस आउल बियर को जिसने भी मारा था उसका तलवार बहुत ज्यादा कमजोर होगा, मतलब कम धर वाला, जैसे कि तुम्हारा। रेड बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे अंदर तो उतना पावर भी नहीं है, मैं तो बस एक नॉर्मल सा आदमी हूँ। वेल तभी एल्बर्ट गुस्से में आ जाता है एंड अपना तलवार बाहर निकाल लेता है। वो बोलता है मैं पहले इधर आया था तुम्हें मेरे पार्टी में ज्वाइन करवाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अलग सा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा तुम्हें। वेल तभी हम देखते हैं कि अचानक से उधर रीड चली आती है एंड आके उसके ऊपर अटैक कर देती है, जिससे इस बंदे का भाई काम तमाम हो जाता है एंड बहुत ज्यादा डर जाता है रीड को देख के। रीड गुस्से से बोलती है अगर तुम सपने में भी रेड को मारने की ट्राई करोगे ना मैं तुम्हें चीर फाड़ दूंगी। रेड बोलता है कि शांत हो जाओ रीड, वो बस मेरे पास आया था उसके पार्टी में ज्वाइन करने के लिए प्रस्ताव ले आया था। इधर
एल्बर्ट उठ के उधर से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेड बोलता है कि तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया रीड, तुम मुझे लेके बहुत ज्यादा चिंता करते हो, शुक्रिया तुम्हें। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों बैठ के बहुत ज्यादा पार्टी वगैरह करने लगती है एंड अपने टाइम को एंजॉय करती है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि रेड, गॉन्स एंड स्ट्रॉम चला आया है स्टीम लेने के लिए। रेड अपने मन में सोचता है हम तो इधर आए थे रिलैक्स करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि ये एक कंपटीशन हो गया है कि कौन सबसे ज्यादा टाइम तक इधर रह सकता है। स्ट्रॉम बोलता है कि क्या हुआ रेड, हो गया क्या तुम्हारा? लेकिन रेड बोलता है नहीं, अभी तो शुरुआत है। गॉन्स बोलता है कि यार मैं बुरा फंस गया, हम तो इधर रिलैक्स करने के लिए आए थे ना, अचानक से कंपटीशन कैसे स्टार्ट हो गया है। अब बातों ही बातों पे इन सभी के अंदर बहस स्टार्ट हो जाता है जिधर हम देखते हैं कि रेड उठ जाता है एंड स्टीम का पावर और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि गॉन्स बेहोश हो जाता है गर्मी के कारण। अब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि गॉन्स की बहन बोलने लगती है भैया आपने ऐसा क्यों किया, इतनी देर तक स्टीम के अंदर रहने का क्या मतलब है? लेकिन इधर बेचारा बेहोश पड़ा है नीचे। तभी इधर का जो मालिक है ना वो बोलने लगता है, बाय द वे इस मालिक का नाम है ज़ेब दादा। ज़ेब दादा बोलता है क्या बताओ अब मैं, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी इस दुकान को बंद करना होगा क्योंकि कोई नोबल फैमिली बाहर से आया है इधर एंड बहुत ज्यादा अलीशान एक बाथ हाउस तैयार किया है जो मेरे से भी ज्यादा बेहतर है एंड ज्यादा अच्छा फैसिलिटी है। गॉन्स की बहन जो कि है नाव वो बोलने लगती है अब इतने जल्दी जल्दी हार मत मानो। अब अगली बार हम देखते हैं कि नाव रीड के साथ बैठ के इस विषय पे बात कर रही होती है। नाव बोलती है कि अगर ज़ेब दादा का दुकान बंद हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? ये सुनकर रीड बोलती है हम लोग उसकी दुकान को प्रमोट कर सकते हैं अगर उसकी दुकान पे ऐसा कुछ होगा जो दूसरे की दुकान पे नहीं है। तभी उधर रेड उन लोगों के लिए चाय बना के ले आता है। अब रीड बोलने लगती है कि रेड तुम्हारे पास ऐसा कुछ आइडिया है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट कर सकते हैं ज़ेब दादा के लिए? तभी टेंटा बोलता है मुझे ये चाय बहुत ज्यादा पसंद आया है। रेड बोलता है कि इसके अंदर कुछ हर्ब्स डाला हुआ है जो खाने में भी टेस्टी है एंड तुम्हारे चोट को भी सही कर देगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि ये तूने चला आता है ज़ेब के दुकान पे। रेड बोलता है कि हम लोग सोच रहे थे कि आपकी दुकान में कैसे कस्टमर बढ़ाए, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है, हम आपके दुकान पे स्टीम थेरेपी का शुरुआत करेंगे। ज़ेब बोलता है कि वैसे ये है क्या? तभी वो बोलता है माउंटेन पे एल्ब्स रहते हैं जो ये थेरेपी यूज करता है जिसकी मदद से उनका ढेर सारा बीमारी भी खत्म हो जाता है। वो लोग नहाने के टाइम पे उसके अंदर हर्ब्स डाल देता है जिस वजह से उनको इतना अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसी वजह से मैंने ढेर सारा हर्ब्स इसके अंदर भर के ले आया हूँ। ज़ेब बोलता है क्या सच में ये वर्क करेगा? रेड बोलता है कि ठीक है चलो देखते हैं। उसके बाद ये सभी ये वाले हर्ब्स को ट्राई करने लगता है कि ये सच में काम कर रहा है कि नहीं एंड हम देखते हैं कि सभी को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, खास करके ज़ेब को, और बहुत ज्यादा खुश हो जाता है एंड वो बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मेरे कस्टमर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा ये न्यू चीज इंट्रोडक्शन के बाद से ही। तुम तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हम देखते हैं कि ये सभी घर की तरफ जाने लगता है जिधर रीड रुक जाती है एंड वो शर्माते हुए बोलती है मैंने जब उस दिन तुम्हें बोली थी कि मुझे मीट पीनी है उसका असली कारण ये है कि जब तुम लॉगार्डिया में शादी करते हो तब कपल एक महीने के लिए छुट्टी लेती है एंड एक साथ मीट पीते हैं एंड साथ ही साथ वो लोग एक साथ मिलके टाइम स्पेंड करते हैं। एंड जब मुझे ये बात याद आई तब मेरी मन कर रही थी कि मैं मीट पीऊं, इसी वजह से मैंने तब तुम्हें बोली थी कि मुझे मीट पीनी है। इधर उसकी ये सारे बात को सुन के रेड हंसने लगता है एंड बोलता है कि ठीक है चलो घर चलते हैं। तब सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है हीरो पार्टी में कोई एक जन बोलने लगता है जब हमें जरूरत होता है तब कोई ना कोई इधर से चला जाता है, ऐसा चलते रहे तो हम लोग डिमन लॉर्ड को हरा नहीं सकते हैं। तभी उधर ट्रेसी चली आती है। ट्रेसी को देख के थियोड्रा बोलती है तुम्हें ऐसा लग रही होगी कि इधर बहुत ज्यादा माहौल खराब है, लेकिन पहले ऐसा नहीं हुआ करता था क्योंकि जब रेड हमारे साथ था तब हम सभी एकदम फैमिली की तरह रहते थे एंड एक साथ मिल के बहुत आसानी से सब कुछ का हल निकाल लेते थे। लेकिन जब से रेड हमें छोड़ के चला गया है तब से हम लोग बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ चुके हैं। हमारे पार्टी को रेड की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है जिधर हम देखते हैं कि रेड एंड रीड दोनों अपनी मेडिसिन शॉप पे काम कर रही होती है। तभी उधर ढेर सारे लोग चला आता है। तभी उनमें से एक हट्टा कट्टा आदमी सामने चला आता है एना बोलने लगता है मेरा नाम है गैलेटिन और मैं एडवेंचरर गिल्ड का सीनियर ऑफिसर हूँ। रेड बोलता है कि वो तो समझ गया, लेकिन आपको क्या काम है, मैं क्या मदद कर सकता हूँ आपको? तभी ये आदमी बोलता है क्या इधर रीड रहती है? रेड बोलता है कि हाँ। तभी ये आदमी बोलता है मुझे उससे कुछ बात करना है। फिर हम देखते हैं कि रीड चली जाती है उनसे बातें करने के लिए। तभी उधर चला आता है एक बंदा। रेड बोलता है अरे तुम तो थीव्स गिल्ड के मेंबर हो है ना? ये बंदा बोलता है कि क्या बात है, तुम तो एक डी रैंक की एडवेंचरर हो लेकिन तुम फिर भी मेरे को जानते हो। जो भी हो काम की बात पे आते हैं। ये देखो ये है एक एल्विन कॉइन एंड ये कॉइन तुम्हारा हो सकता है अगर तुम रीड को हमें दे दो एंड साथ ही साथ हम लोग तुम्हें और भी कुछ चीज देंगे। बट रेड मना कर देता है। वो बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे लिए रीड प्राइसलेस है, अगर तुम मुझे 1 या 1000 भी ये कॉइन दे दोगे ना तो भी मैं रीड को नहीं दूंगी। ये बंदा बोलता है कि क्या तुम सच में पागल हो चुके हो? रेड बोलता है कि देखो रीड में कुछ ना कुछ ऐसी बात होगी जिस वजह से थीव्स जैसे गिल्ड भी उसे अपनी टीम में लेना चाहती है। ये बंदा बोलता है कि हाँ तुम तो काफी समझदार लग रहे हो मेरे को। ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कभी भी मन करे तो हमसे कांटेक्ट कर लेना, हम तुम्हारे लिए ये डील लेके बैठे हैं। रेड बोलता है कि ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कभी भी रीड को छोड़ूंगा नहीं। अब हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जिधर सभी लोग रीड को कन्विंस करने लगती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पैसा
पैसा चाहिए, तुम्हें घर चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए तुम बोलो, हम तुम्हें वो दे देंगे। एक आदमी तो बोलने लगता है कि तुम मेरे बेटे से शादी कर लो, लेकिन इससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में चली आती है। वो बोलती है कि तुम सभी चुप करो, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैंने एडवेंचरर से रिटायर ले ली है एंड मैं लाइफ टाइम रेड के साथ मिलकर काम करने वाली हूँ, प्लीज तुम सभी इधर से चले जाओ। अब रीड अंदर चली आती है एंड वो बोलने लगती है तुमने शायद सब कुछ सुन ली है एंड शायद तुम मेरे ऊपर गुस्से भी हो गए, मुझे माफ कर देना। रेड बोलता है कि तुम मेरे पास आओ। रेड जैसे उसके पास जाती है, रेड उसके हाथ में उसके साथ काम करने के लिए लाइफ टाइम वाला कॉन्ट्रैक्ट दे देती है एंड एडवांस कुछ पैसा भी दे देता है एंड साथ ही साथ उसे एक ब्रेसलेट देता है जिसके ऊपर एम्बर स्टोन लगा हुआ है। अब ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्माने लगती है। तभी सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि एक गॉब्लिन एक बंदे को बोल रहा होता है तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम वो करोगे? ये काम रीड से जुड़ा हुआ है। देखो एडवेंचरर गिल्ड रीड को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, सिर्फ एडवेंचरर गिल्ड नहीं, हर एक गिल्ड उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है एंड यही हमारे पास मौका है। तुम्हें तो पता ही होगा रीड का कमजोरी क्या है, तुम मेरे लिए बस ये काम कर दो, मैं तुम्हें ढेर सारे पैसा दूंगा। जो सुन के ये बंदा बोलता है अच्छा पैसे की बात है, कोई बात नहीं, तुम पैसा दे दो, मैं ये काम ऑटोमेटिक ही कर दूंगा। अब दूसरी ओर में रीड को दिखाई जाती है जो कि अपने मन में सोच रही है मुझे यकीन नहीं हो रही है कि मैं अभी भी रेड के साथ हूँ, ये एक सपने जैसा है, क्योंकि हम दोनों जब लॉगरबिया में बिछड़ गए थे तब मुझे लगी थी कि अब हमारी कभी भी मुलाकात नहीं होगी। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिधर हमें रीड बताती है डीमन लॉर्ड के सेना ने हमें चारों ओर से घेर लिया था एंड हमारे लॉगरबिया बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ गया था, तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय हमारे पड़ोसी देश उसके पास जाके मदद मांगने के लिए। लेकिन उधर जाना उतना भी ज्यादा आसान नहीं थी क्योंकि चारों ओर से डीमन लॉर्ड के आर्मी हमें घिरे हुए थे। तभी रेड ने एक प्लान बनाया था कि हम लोग बीचिंग वुड जगह से हमारी पड़ोसी देश में जाएंगे, बिकॉज डीमन लॉर्ड एंड उनके आर्मी कभी भी ये नहीं सोच सकता है कि कोई भी ह्यूमन इस रास्ते से जा सकता है। हम लोग जंगल के बीच एक विलेज में रुके थे जिधर एक लड़की अचानक से आके रेड को हक कर ली थी एंड वो बोलने लगी थी तुम फाइनली आ गए रेड। एंड ये जो लड़की है ना इसकी नाम है यांड्रा। रेड से हमें पता चलता है कि यांड्रा के पास एक खास ताकत है कि वो पेड़ पौधों से बात कर सकती है। तभी यांड्रा बोलती है बीचिंग वुड का जादू हमारे इधर पैदा हुआ लोगों के ऊपर इफेक्ट नहीं करता है, तो मैं बहुत आसानी से रास्ता बता सकती हूँ। रेड बोलता है कि हाँ डीमन लॉर्ड को भी शायद इधर का रास्ता पता नहीं है, तो यांड्रा हमें गाइड करेगी। रेड बोलता है डानान एंड थियोड्रा तुम लोग इधर रुको एंड इधर के जो सारे लोग हैं उनको एक सेफ प्लेस पे ले जाओ ताकि डीमन लॉर्ड इधर हमला ना कर सके एंड बाकी के हम सभी जाने वाले हैं उधर। अब अगली बार हम देखते हैं कि ये सभी निकल पड़ता है अपनी डेस्टिनेशन पे, जिधर चलते चलते यांद्रा हमारे रेड के साथ बहुत ज्यादा फ्लैटिंग वगैरह करने लगता है एंड बहुत ज्यादा उसके साथ लिपटी हुई थी, जिस वजह से इधर रीड बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई थी एंड उसे बहुत ज्यादा बुरा भी लग रही थी। जो चीज हमारे रेड नोटिस करता है बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? इधर रीड गुस्से से बोलती है तुम चुप करो, तुम्हें तो मेरा कोई चिंता ही नहीं है एंड मेरा चिंता करने की तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। तभी यांद्रा बोलती है रीड आगे ना एक नदी आ रही है, चलो हम लोग उधर नहाने जाते हैं। रीड तो मना कर देती है लेकिन यांद्रा उसे जोर जबरदस्ती उधर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों नहाने लगती है, जिधर नहाते नहाते यांद्रा बोलती है रीड तुम रेड से प्यार करती हो है ना? अब ये बात सुन के रीड बोलती है कि तुम ये सब क्या बोल रही हो? यांद्रा आगे बताती है मुझे ऐसा लगती है कि रेड भी तुमसे प्यार करती है। अब ये बात सुन के रीड बोलती है अच्छा तुम भी क्या रेड से प्यार करती हो? तभी यांद्रा बोलती है कि नहीं, मैं उसको बस अपनी एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, वैसे भी ह्यूमन ज्यादा जीते हैं एल्फ से, मैं एक एल्फ हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि रेड हमेशा खुश रहे, उसके ऊपर पूरे हीरो पार्टी का बोझ है और तुमसे ज्यादा उसे कोई समझ भी नहीं सकती है, तो तुम उसके लिए एकदम बेस्ट हो। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों का नहाना हो जाता है, फिर ये सभी दोबारा से चलने लगता है। आगे जाते हुए यांद्रा को कुछ फील होती है, यांद्रा बोलती है कि आगे डीमन लॉर्ड की आर्मी आ रही है। ये चीज देख के एरिस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी रेड बोलता है हमारे पास तो पहले से ये खबर था कि डीमन लॉर्ड को कोई हमारे बारे में संदेश दे रहा है। अब अगली बार रेड एक प्लान बनाता है, वो बोलता है कि मैं डीमन लॉर्ड के आर्मी को डिस्ट्रैक्ट करूंगा। तभी रूटी एंड रीड तुम दोनों जाके उन सारे डीमन को हरा देना। रीड बोलती है लेकिन ये बहुत ज्यादा रिस्की काम है। रूटी बोलती है कि चिंता मत करो, मेरे भाई के ऊपर तुम भरोसा रखो। एंड रूटी साथ ही साथ ये भी बोलती है कि यांद्रा तुम भी मेरे भाई के साथ जाओ। उसके बाद हम देखते हैं कि रीड एंड रूटी दोनों निकल पड़ती है उन सारे डीमन को मारने के लिए, जिधर रूटी बोलती है कि तुम पीछे हट जाओ, मैं अकेले इन सभी को देख लूंगी। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि रूटी एकदम खतरनाक से सभी के सभी डीमन को भाई चुटकियों में खत्म कर देती है, जो ये काफी खतरनाक था, जिसे देख के रीड भी बहुत ज्यादा चौंक जाती है एंड सोचती है तो ये है रूटी की असली ताकत। इन सारे डीमन आर्मी को खत्म करने के बाद उधर रेड एंड यांद्रा भी चली आती है, जिसे देख के रूटी अपने भाई को मतलब रेड को हक कर लेती है, अपने भाई से माफी मांगने लगती है। रेड बोलता है कि तुम चिंता मत करो, हम सेफ है। फिर रीड हमें बताती है उस दिन की बात से मैं और कभी भी हीरो पार्टी को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि मैं रेड एंड रूटी के बीच में नहीं आना चाहती थी। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट पे चला आता है, जिधर रेड बोलता है रीड तुम भूल रहे हो क्या, तुम्हें तो एक मेडिसिन डिलीवरी करनी थी। अब रीड निकल पड़ती है उस मेडिसिन को देने के लिए, तभी उसके सामने वो टकलू सा खराब आदमी चला आता है। इधर ये टकला बोलता है आपसे कुछ बात करनी थी मिस, क्या थोड़ी देर बात कर सकते हो? लेकिन
रीड उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तभी ये टकला बोलता है, प्रिंसेस किधर जा रहे हो आप, रुक जाओ। रीड बोलती है कि हाँ शायद तुम्हें पता होगी कि मैं प्रिंसेस हूँ एंड ये बात मैं छुपाना भी नहीं चाहती हूँ। तभी ये टकला बोलता है, तो फिर मैं रेड की जगह ले सकता हूँ आपके साथ। एंड ये बात सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है एंड तलवार से उसके ऊपर अटैक कर देती है। टकला बोलता है कि मैं लॉकर भैया को बता दूंगा कि आप रेड के साथ रह रहे हो। आपके पास दो ऑप्शन है, एक आप एडवेंचरर गिल्ड में वापस चले जाओ या फिर दूसरा आप लॉकर भैया वापस चले आओ। लेकिन उसके जवाब में रीड बोलती है, मुझे किसी से भी फर्क नहीं पड़ती है, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं तो रेड के साथ ही रहूंगी। अगर सब लोग मुझे प्रिंसेस कहना छोड़ भी देगा ना तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बस रेड के साथ ही रहना चाहती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि रीड दोबारा से घर वापस चली आई है, जिधर हमारे रेड उसे बोलता है, वेलकम होम रीड। एंड ये बात सुन के रीड को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो बोलती है कि तुमने जब मेरे को ऐसी बोली कि वेलकम होम, तब मुझे एक अलग सा ही फीलिंग आई, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब ये बात सुन के हमारे रेड भी शर्माने लगता है। अब हमें हीरो पार्टी का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि रूटी बहुत ज्यादा उदास है। वो सोच रही थी कि जब मेरे भाई इधर थी तब ऐसा मैं बोर नहीं होती थी। तभी उसे एक पास्ट का सीन याद आता है, जिधर एरेस आके बोलता है, रेड हमें छोड़ के चला गया है। जो सुन के रूटी बहुत ज्यादा चौंक गई थी। एरेस बोलता है कि उसे डीमन लॉर्ड के ऊपर नजर रखना था, जिस वजह से वो हमें छोड़ के चला गया है। रूटी बोलती है कि लेकिन उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया जाने से पहले। तभी एरेस बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे भाई की जगह ले लूंगा एंड मैं तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। इधर रूटी अपने मन में सोचती है, ये लड़का एरेस मेरे भाई के साथ जरूर कुछ ना कुछ किया है। इसी वजह से रूटी एरेस को एक जोरदार पंच मारती है एंड इससे इस बंदे का हालत खराब हो जाता है। फिर रूटी जाके उसे दोबारा से हील कर देती है। अब सीन दोबारा से प्रेजेंट पे चला आता है, जिधर रूटी बोलती है, मैं एक हीरो हूँ तो मुझे ये मिशन को कंप्लीट करनी ही होगी, हालांकि अब मेरा भाई मेरे साथ नहीं है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिधर हम देखते हैं कि रेड डॉक्टर के पास चला आया है, जिधर डॉक्टर बोलता है, रेड तुमने मेरा सब कुछ कर दिया है, जो मैंने तुम्हें काम दिया था वो सब कुछ कर दिया है, लेकिन सिर्फ एक चीज, वो है ब्लैक नीडल। क्या तुम्हें ये नहीं मिला? रेड बोलता है कि नहीं, ये चीज इस साल मिलना बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। तभी उन लोगों को एक आवाज आता है। वो लोग बाहर जाके देखता है कि जैक्सन नाम के एक आदमी बेहोश पड़ा है। तभी रेड का नजर पड़ता है एक व्हाइट पाउडर के ऊपर। तभी डॉक्टर बोलने लगता है, अरे ये तो हार्ट अटैक हुआ है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस है। ये सुन के रेड एक एंटीडोट बाहर निकालता है एंड इस एंटीडोट को देख के डॉक्टर भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है। डॉक्टर बोलता है कि तुमने इसको कैसे बनाया? रेड बोलता है कि मैंने मेरे फर्स्ट एड स्किल को बहुत ज्यादा लेवल अप कर लिया है, एकदम मास्टर लेवल तक। अब डॉक्टर उसे ये वाला दवाई पिला देता है। उसके बाद डॉक्टर उसे अपने होम पे ले आता है एंड जैक्सन का इलाज करने लगता है। डॉक्टर से पता चलता है कि इस बंदे का ऐसा हालात इस वजह से हुआ है क्योंकि इस बंदे ने दवाई का ओवरडोज ले लिया है। लेकिन डॉक्टर रेड को थैंक यू बोलता है, क्योंकि रेड की वजह से इस बंदे का जान बच गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि रेड घर वापस चला आया है। लेकिन घर वापस आने के बाद रीड बोलने लगती है, अरे तुम इतना ज्यादा लेट करके क्यों आए हो? बहुत ज्यादा लेट हो गया है, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। रेड बोलता है कि अच्छा बाबा मुझे माफ कर देना, कुछ जरूरी काम आ गया था जिस वजह से मैं फंस गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों खाना खाते हुए बहुत ज्यादा एंजॉय करने लगती है। रीड को बहुत ज्यादा खाना पसंद आती है। रीड बोलती है, तुम मुझे आगे बताओ कि हुआ क्या है। रेड बोलता है, मैं डॉक्टर के पास था, लेकिन तभी जैक्सन नाम के एक आदमी को अचानक से हार्ट अटैक आ गया। डॉक्टर से हमें पता चला कि वो जो एक दवाई है ना जिसका ब्लैक में सेल हो रहा था ना, उस दवाई का उस बंदे ने ओवरडोज ले लिया था, जिस वजह से उसका हार्ट अटैक आ गया है। रीड बोलने लगती है, अरे ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक ड्रग लग रही है मुझे, पता नहीं कौन ये सब कर रहा है। रेड बोलता है कि बहुत हो गया, बहुत दिनों से हमने काम कर लिया है, चलो एक काम करते हैं, हम दोनों कहीं तो घूमने जाते हैं। रीड बोलती है, क्या हम दोनों सिर्फ जाएंगे घूमने के लिए? रेड बोलता है कि हाँ बिल्कुल। ये सुन के रीड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों निकल पड़ती है एक जगह पे जाने के लिए। कुछ देर बाद ये दोनों चला आता है एक नदी के पार, जिधर हमारे रेड एक टेंट वगैरह लगा लेता है एंड इधर उसके बाद ये दोनों बहुत ज्यादा मजे वगैरह करने लगती है। अब ये दोनों बैठ के बियर वगैरह पीने लगता है, जिधर रीड शर्माते हुए बोलती है, मुझे डर लग रही है उस बात को याद करके, अगर उस दिन तुम मुझे रिजेक्ट कर देते तो आज क्या होती? रेड बोलता है कि किस दिन? रीड बोलती है कि उस दिन जिस दिन मैं तुम्हारे दुकान पे आई थी और मैं बोली थी कि तुम्हारे साथ मैं रहूंगी एंड काम करूंगी। रेड बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर दूंगा? रीड बोलती है कि क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी एंड मैं तुम्हारे अटेंशन पाने के लिए बहुत ज्यादा ट्राई कर रही थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ रेड। अब ये सुन के हमारा रेड बहुत ज्यादा शर्माने लगता है एंड वो बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें इग्नोर करता या फिर मैं तुम्हें रिजेक्ट करता, मैं बस ऐसा दिखना नहीं चाहता था कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ या फिर दीवाना हो चुका हूँ। मतलब गाइस हमारा रेड भी उसे प्यार करता है। रेड बोलता है, क्या तुम्हें वाइन पीना है या फिर तुम स्विमिंग करना चाहोगी? वो बोलती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही बैठे रहूं कुछ देर तक। इतना बोलते ही हम देखते हैं कि रीड उसे किस कर देती है एंड इन दोनों का रिलेशनशिप अब और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब गाइस आगे और क्या होने वाला है ये सब कुछ देखने के लिए आपको इसका पार्ट 3 देखना होगा। उसके लिए आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट में ये बताना कि इसका पार्ट 3 चाहिए या फिर नहीं। तो मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।